इजराइल ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। अली लारिजानी की हत्या कर दी गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के बाद जो सबसे ताकतवर व्यक्ति और सबसे जरूरी व्यक्ति जो इस युद्ध को रोक सकता था, उस व्यक्ति की भी मौत हो चुकी है। अली लारिजानी इकलौता व्यक्ति था जो इस युद्ध को रोक सकता था। आयतुल्लाह खामेनी की मौत के बाद ये बातें आ रही थी कि जिससे बात करनी चाहिए थी, जो बातचीत के रास्ते को पसंद करते थे, आपने उसकी हत्या कर दी है। अली लारिजानी जो कि इस युद्ध को रोक सकते थे, अब उसकी भी हत्या की जा चुकी है। अब इजराइल के हाथों में कुछ नहीं बचा है तबाही के अलावा। शांति के सारे रास्ते बंद किए जा चुके हैं। एक रास्ता खुला है, वो है जहन्नुम का रास्ता, और वो रास्ता इजराइल को तबाही के सिवा और कहीं नहीं ले जा सकता। जवाब भी दिया है। बीती रात ईरान ने नई मिसाइलों की लहर छोड़ी और क्या क्या तबाही हुई है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को मार दिया गया युद्ध के पहले ही दिन, और वहां से एक रास्ता बंद हुआ। वो रास्ता जो कि शांति की तरफ जा सकता था, वो रास्ता जो कि बातचीत की टेबल तक ईरान को ला सकता था, वो रास्ता जो कि ईरान को अभी तक न्यूक्लियर पावर बनने से रोके हुए था, वो रास्ता इजराइल और अमेरिका ने बंद कर दिया। उसके बाद ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिस युद्ध का जवाब ना अमेरिका के पास है, ना इजराइल के पास है, और ना उनके तमाम सहयोगियों के पास है। किसी देश की हिम्मत नहीं हो रही अमेरिका और इजराइल का साथ देने की, लेकिन एक और गलती इजराइल ने कर दी है। इजराइल ने ईरान के सबसे प्रमुख सुरक्षा अधिकारी, मिलिट्री अधिकारी को मार डाला है। अली लारिजानी इकलौते व्यक्ति जिनके हाथ में ईरान की सुरक्षा कमान थी, इकलौते व्यक्ति जो कि बातचीत के पक्षधर ईरान में बचे थे, इकलौते व्यक्ति जो सबसे वाइज माने जाते हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान माने जाते थे, उनको भी इजराइल ने अब मार दिया है। अब रास्ते क्या बचे हैं? रास्ते हैं केवल और केवल बदले के। ईरान बदले की आग में जल रहा है। ईरान अपने बच्चों की मौत की आग में जल रहा है। ईरान अपने सुप्रीम लीडर की मौत की आग में जल रहा है, और उसके पास केवल और केवल हथियारों का रास्ता बचा है। इकलौता व्यक्ति जो चाहता था कि रीजन में शांति बनी रहे, वो थे आयतुल्लाह खामेनी। उनके बाद अगर कोई ऐसा समझते थे, ऐसी सोच रखते थे, तो वो थे अली लारिजानी। दोनों ही व्यक्ति अब मारे जा चुके हैं। इस युद्ध में ईरान का बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अब ईरान ऐसा नुकसान करेगा जो इजराइल और अमेरिका की आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। रोजाना ईरान की तरफ से मिसाइलों के जखीरे छोड़े जा रहे हैं, और जब से यह खबर कंफर्म हुई है कि अली लारिजानी मारे जा चुके हैं, 61वीं लहर नई मिसाइलों की छोड़ी गई है। उससे नुकसान भी तमाम हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको जो रिएक्शन है अली लारिजानी की मौत के बारे में, वो आपको बताते चलते हैं। राज कपूर ने क्या लिखा है? कयामत की तबाही, लारिजानी की हत्या ने पूरे क्षेत्र को जला दिया। इजराइल ने शांति के सारे रास्तों को बंद कर दिया है और नर्क का दरवाजा खोल दिया है। मध्य पूर्व में इतिहास का एक निर्णायक पल। आज युद्ध सिर्फ सीमाओं और मिसाइलों के आदान प्रदान में नहीं रहा। आज इजराइल ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी है जो व्यक्ति युद्ध को खत्म कर सकता था। अली लारिजानी ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मुख्य सचिव, वह व्यक्ति जिसने 2 दशकों तक परमाणु वार्ता को संभाले रखा, वह व्यक्ति जिस पर पश्चिम दांव लगा रहा था, उसे इजराइल ने मार दिया। इस हत्या के साथ इजराइल ने वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अली लारिजानी उन कुछ व्यक्तियों में से एक जो कि परमाणु शक्ति और परमाणु एनर्जी पर उनकी वार्ता को संभाले रखा था और ईरान का पक्ष मजबूत रखा था। लगातार वो कह रहे थे कि हम परमाणु बम के समर्थन में नहीं है। अली लारिजानी और आयतुल्लाह खामेनी इकलौते 2 व्यक्ति जो ईरान में परमाणु बम नहीं बनाना चाहते थे, उस व्यक्ति को आज मार डाला गया है। उस व्यक्ति को मार डाला गया है जिस पर पूरा यूरोप और अमेरिका भरोसा करता था कि यह व्यक्ति जंग शुरू नहीं करेगा,
यह व्यक्ति कभी भी इंसानियत का पक्ष नहीं छोड़ेगा, उस व्यक्ति को भी मार डाला गया है। और अलग अलग तरीके के और भी बयान आ रहे हैं। वह अली लारिजानी ही थे जिन्होंने युद्ध में कुछ नैतिक मूल्य और लक्ष्मण रेखाओं को तय किया था। अली लारिजानी के पास ऑप्शन था कि वे इजराइल के हॉस्पिटल्स पे बम गिरा सकें, इजराइल के स्कूलों पे बम गिरा सकें, लेकिन उन्होंने चूज नहीं किया। अमेरिका ने ईरान में स्कूल पर बम गिराए, वो लक्ष्मण रेखा उन्होंने पार की, लेकिन अली लारिजानी ने अभी तक वो रेखा पार नहीं की थी। अब ये रेखा कब तक बची रह सकती है, कब तक ईरान अपनी तबाही को टाल सकता है, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन यह बात अब तय हो चुकी है कि ईरान का कहर अब इजराइल पर बरसेगा और इससे बुरे दिन शायद इजराइल ने कभी नहीं देखे होंगे। ईरान की नई लीडरशिप अब उसके पार जा सकती है। लक्ष्मण रेखा जो अली लारिजानी ने खींची, उस लक्ष्मण रेखा के पार जा सकती है। ईरान अब बदले के मूड में आ चुका है, बदला लेने वाला। दो बड़े लीडर्स को मार डाला गया है। संदीप खासा क्या लिख रहे हैं? ईरान ने ऐलान किया है कि लारिजानी की शहादत का बदला लेने के लिए उसने इजराइल पर मिसाइलों हमलों की 61वीं लहर शुरू कर दी गई है। यह दावा सरकारी मीडिया के द्वारा किया गया है। 61वीं लहर मिसाइल हमलों की शुरू कर दी गई है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की हत्या के बाद ईरान ने इजराइल पर नए सिरे से हमला शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल की ओर मल्टी वॉरहेड वाली खुर्रम शहर 4 मिसाइल को दाग दिया है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल दागी जा चुकी है और इजराइल में तबाही का मंजर देखने को मिला है। तबाही का मंजर क्या है? अभी अभी खबर मिली है कि मध्य इजराइल में हथियार बनाने वाले गोदाम पर, कारखाने पर बड़ा हमला हुआ है और उसे मलबे में तब्दील कर दिया गया है। जिन हथियारों पर इजराइल पूरा युद्ध लड़ रहा था, वो हथियार बनाने वाली फैक्ट्री भी ध्वस्त कर दी गई है। अनफॉर्चुनेटली ये वीडियोस हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इजराइल और अमेरिका इस पूरे युद्ध में ऐसे फंसे हैं कि अब वापस जाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। क्यों नामुमकिन हो गया है? क्योंकि अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए बचकर भाग नहीं सकता। वो चाहता है कि पूरी दुनिया इस युद्ध में इन्वॉल्व हो जाए और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो, जैसे तैसे शुरू हो। लेकिन तमाम देश ये जानते हैं कि यह अमेरिका का ट्रैप है। और सबसे पहले स्पेन ने मना किया, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस, फिर यूरोपियन यूनियन, यूके ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके खुद के दोस्त बॉर्डर शेयर करता है जो कनाडा, उसने तक ने कोई अच्छा जवाब नहीं दिया। चाइना ने सिरे से नकार दिया, जापान ने भी कोई जवाब नहीं दिया है। ये तमाम देश जो अमेरिका के साथी हुआ करते थे वो इस युद्ध में शामिल नहीं है। तो अब अमेरिका को ये युद्ध मजबूरन लड़ना पड़ेगा। और अब जब तक आयतुल्लाह खामेनी और अली लारिजानी की मौत का बदला ईरान नहीं ले लेता है, तब तक इजराइल में कोई रात ऐसी नहीं बीतने वाली जिस रात इजराइल की धरती पर कोई मिसाइल ना गिरे। इसीलिए इजराइल भी बुरी तरीके से यहां पर फंस चुका है। इजराइल समझ रहा था कि ये हमास जैसे हैं जिनको हम बम मार मार के शांत करवा देंगे, मिसाइलें मार मार के शांत करवा देंगे, गाजा की तरह पूरी तरीके से मलबे में तब्दील कर देंगे। लेकिन ये वो रिजीम है जिनके पास लेवल्स ऑफ लीडरशिप है। एक आयतुल्लाह मारोगे, कई आयतुल्लाह खड़े होंगे। एक लारिजानी मारोगे, कई लारिजानी खड़े हो जाएंगे। और यही ताकत है ईरान की। उन्होंने लीडर्स बनाए। उनको आप हार्डलाइनर समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मानिए। लेकिन वो एक सॉवरेन नेशन है जिसकी सॉवरेनिटी पर अगर खतरा आएगा तो वो पूरी तरीके से आजाद है अपना बदला लेने के लिए। और ये सॉवरेनिटी पर ही हमला है। सुप्रीम लीडर का मार दिया जाना, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सबसे ऊंचे लीडर का मार दिया जाना, ये सॉवरेनिटी पर हमला है। और इस सॉवरेनिटी के हमले का बदला ईरान ले रहा है। और रोजाना ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि बताती हैं कि मध्य पूर्व में अमेरिका के तमाम ठिकाने खत्म कर दिए गए हैं। 13 जवानों की मौत हो चुकी है अमेरिका के। और इजराइल में रोजाना मिसाइलें गिराई जा रही हैं। और इससे बच सको तो बच लो। फिलहाल अमेरिका के पास केवल एक रास्ता है, केवल इजराइल के पास केवल एक रास्ता है, शांति से युद्ध को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अब
ईरान एक घायल शेर की तरह है जो कि पीछे हटने वाला नहीं है। इस पूरी खबर के बारे में, इन तमाम अपडेट्स के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।